वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। ये वीडियो होगी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ पे बेस्ड रहेगी। तो ये एमसीक्यूज़ आपको हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और साथ ही साथ एलयू एंट्रेंस के लिए। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस पेपर होगा यूजी पीजी का और अदर कोर्सेज़ के लिए, तो उसमें आपको हेल्प करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था और इंडियन इकोनॉमी के ये एमसीक्यूज़। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे हो जाता है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो वित्त आयोग का प्रधान कार्य कौन सा होता है भारत में? तो वित्त आयोग का कार्य हो जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व वितरण किया जाए। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि एगमार्क है। एगमार्क क्या होता है? एगमार्क का मतलब हो जाता है कि प्रयोग करने वाली चीज़ों जैसे कि अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर होती है एगमार्क। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देन थर्ड क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर हो जाता है यहाँ पे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है भारत में। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप होता है। इनकम टैक्स से जुड़ा होता है हमारा पैन कार्ड और पैन कार्ड का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिफ्थ नंबर पे, जिसमें पूछा गया है कि सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था और एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था। तो वह नाम क्या था? वो नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो वह नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सिक्स नंबर पे, वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टाग्रहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? तो उधार ली गई मुद्रा को कॉल मनी कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेवेंथ नंबर पे, तो भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया था। कौन सा वर्ष था इसके लिए? तो 1952 में अपनाया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एट नंबर पे, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? ड्रिप सिंचाई कौन से राज्य में की जाती है? तो राजस्थान में की जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। द नाइन्थ नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? हरित क्रांति के पितामह कहे जाते हैं आर के नरसिंहन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देन टेंथ क्वेश्चन आ जाता है कि किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय इसको कहते हैं हम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11 नंबर पे, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो एक अर्थव्यवस्था में ऐसा कौन सा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्य में नहीं शामिल होता है? तो वह कार्य आ जाता है कि सरकारी खर्च पर नियंत्रण किया जाना सर केंद्रीय बैंकों का कार्य नहीं होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सारे कार्य होते हैं केंद्रीय बैंक के। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 12 नंबर पे, तो भूरी क्रांति किसे कहा जाता है? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण और शीतल पेयों के उद्योगों का विकास करना, इसी को भूरी क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है 13 नंबर पे, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? ए ऑप्शन सही हो जाता है कि छोटे जोत क्षेत्र होते हैं यहाँ पे, इस कारण से संभव नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14 नंबर पे, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 1952 में की गई थी।
द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर पे। सेज का पूर्ण रूप होता है SEZ, सेज कहा जाता है इसको। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज का फुल फॉर्म होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 16 नंबर पे। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो कौन सी रबी की फसल नहीं है? चावल। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जबकि गेहूं, जौ और चना ये सब रबी की फसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 17 नंबर पे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 18 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है। वह उपभोक्ता वस्तु जिसकी जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है, इसके लिए पेट्रोलियम पदार्थ सही ऑप्शन हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 19 नंबर पे। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो बिक्री कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देन 20 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि मानवीय संसाधनों का विकास किया जाए। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 21 नंबर पे। पंचायती राज किस योजना से प्रस्तावित हुआ है? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द्वितीय योजना से प्रस्तावित किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 22 नंबर पे। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष माना जाता है प्रधानमंत्री को, और इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वही जो है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 1 अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 13वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो 13वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर विजय एल केलकर थे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 25 क्वेश्चन आ जाता है अब। 2008 से 9 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा उपकर का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रतिशत था 3%। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 26 नंबर पे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के नवनियुक्त गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है यहाँ पे डॉक्टर DB सुब्बा राव। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 27 नंबर पर। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो मिश्रित रूप है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट पे आएंगे 28 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 29 नंबर पे कि आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत को क्या माना जाता है? विकासशील राष्ट्र। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देन 30 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? आयात निर्यात जब बंद हो जाता है तो इसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 31 नंबर पे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो कारण हो जाता है कि परंपरागत कृषि व्यवस्था होना, देश की विशाल जनसंख्या का होना, उद्योगों का अल्प विकास होना। तो उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि ये सभी कारण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर पे कि आर्थिक विकास का तात्पर्य आपसे पूछा जा रहा है। आर्थिक विकास का मतलब हो जाता है कि घरेलू उत्पादन में वृद्धि किया जाना, उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया जाना,
और आय आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता का होना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाता है। उपरोक्त सभी जो है आर्थिक विकास के अर्थ में आ जाते हैं। इसके बाद 33 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल हो जाता है? कृषि, वन और उत्खनन। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि ये सभी शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 34 नंबर पे, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आ जाता है तृतीयक के अंतर्गत, सेवा क्षेत्र। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 35 नंबर पे क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, तो कौन कार्य करता है? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन इसके लिए कार्य करता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पे, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या माना जाता है? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, 1999 से लेकर 2000 तक इसका आधार माना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर पे कि राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या मानी जाती है? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, भारत की राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक योगदान किसका है? भारत की राष्ट्रीय जो आय है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है तृतीयक क्षेत्र का। और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 39 नंबर पे। क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? किसके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया? तो आंसर हो जाता है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर पे, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान जो है माना जाता है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र आता है तृतीयक में। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 41 नंबर पे, इंडिया विजन 2020 क्या है? तो इंडिया विजन 2020 क्या माना जाता है? सी ऑप्शन इज करेक्ट कि योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर पे, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तय करता है? तो किसके द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े जो है तय किए जाते हैं? यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 43 नंबर पे। 43 क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि संचरात्मक बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी यहाँ पे पाई जाती है? तो प्रजनन बेरोजगारी पाई जाती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो किसके सूत्र का प्रयोग किया जाता है योजना आयोग के द्वारा? बी ऑप्शन इज करेक्ट, DT लड़का वाला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? तो कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करता है? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे कि निर्माण क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 47 नंबर पे कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या माना जाता है इसका? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। तो जो सबसे ज़्यादा गरीब है, गरीबों में उसकी मदद की जाती है अंत्योदय
कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 48 नंबर पे, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। कुटीर ज्योति योजना का संबंध माना जाता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। देन सेकेंड है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार देना, ये भी गलत हो जाता है। सी ऑप्शन है कुटीर ज्योति योजना के लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। तो कुटीर ज्योति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ज्योति यानी कि इसमें कुछ विद्युत से रिलेटेड है, तो विद्युत सुविधा दी जाती है इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 49 नंबर पे, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पे, मानव विकास सूचकांक जिसको HDI कहा जाता है, किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो कौन से अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था इसे? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, महबूब उल हक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर पे, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होता है इसमें? जीवन प्रत्याशा, दूसरा है साक्षरता दर, तीसरा है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, चौथा आ जाता है उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी शामिल हो जाते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर पे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 52 नंबर पे आंसर हो जाता है 2 फरवरी 2006 में इस योजना को चालू किया गया था। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 53 नंबर पे क्वेश्चन है कि भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर पे, भारत निर्माण योजना संबंधित है। भारत निर्माण योजना किससे संबंधित मानी जाती है? तो भारत के ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से संबंधित होती है ये। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर पे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था? आंसर है 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया था इसको। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 56 नंबर पे, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसको प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 2005 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर पे, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य है योजना निर्माण का? पहला उद्देश्य आ जाता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, दूसरा है आय एवं संपत्ति के असमानताओं को घटाना, तीसरा है निर्धनता उन्मूलन करना, और चौथा आ जाता है उपरोक्त सभी। तो भारत में योजना निर्माण के ये तीनों ही उद्देश्य होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 58 नंबर पे, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? योजना आयोग। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर पे, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 60 नंबर पे, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पदेन अध्यक्ष जो है योजना आयोग का प्रधानमंत्री होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर पे, कि भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, स्थापना कब हुई थी भारत में योजना आयोग की? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। द नेक्स्ट 63 हो जाता है क्वेश्चन यहाँ पे, कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष माने जाते हैं प्रधानमंत्री।
सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 64 नंबर पे, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी। तो ये 1 अप्रैल 1951 में आई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर पे, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। तो कौन से क्षेत्र पे था? कृषि पे था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि 66 नंबर पे क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है। कौन से मॉडल पे आधारित है? पीसी महालनोबिस के जो है मॉडल पर ये आधारित है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 67 नंबर पे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1952 में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 68 नंबर पे, कि भारत में योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे था। तो कब था प्लानिंग हॉलीडे? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 1966 के सूखे के बाद में भारत में योजना अवकाश रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 69 नंबर पे, कि निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो कौन सा इस्पात कारखाना था ये? पहला है यहाँ पे राउरकेला, दूसरा है भिलाई और तीसरा है दुर्गापुर। तो ये तीनों ही ऐसे कारखाने थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर पे, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था। तो कौन सी योजना थी ये? चौथी योजना थी ये, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पे 71 नंबर पे, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 72 नंबर पे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय हो जाता है लखनऊ में। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर पे, मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। कौन सा वर्ष है ये? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 1993 से लेकर 1994 को आधार वर्ष माना जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। कौन सा कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है? डी ऑप्शन सही है, सीमा शुल्क, आयकर और निगम कर। तो ये सभी कर जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 75 नंबर पे, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कौन सा माना जाता है? अप्रत्यक्ष कर उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और तट कर को, इन सभी को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। सी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। रेखी समिति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे, रेखी समिति का अर्थ हो जाता है अप्रत्यक्ष कर से। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 77 नंबर पे, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है। किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है? राज्य सरकार का बिक्री कर महत्वपूर्ण कार्य है, भाग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर पे, कि भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होता है। अधिकतम कहाँ से प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क से। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर पे, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। तो कौन सा कर है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आय कर से अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 80 नंबर पे, कि राजा चिलैया समिति का संबंध है। किससे संबंध होता है इसका? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, कर सुधारों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर पे, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर कौन सा कहा जाता है? तो आयकर और संपत्ति कर, उपहार कर, ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर कहे जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर पे, भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैट वीएटी किस प्रकार का कर है? तो वैट को कौन सा कर माना जाता है? प्रत्यक्ष कर हो जाता है ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर पे, भारत में वैट कर कब लागू किया गया था? तो वैट कर को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 में। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर पे, कि भारत की विधिग्राम मुद्रा है, तो मुद्रा कौन सी मानी जाती है भारत की? सी ऑप्शन सही है यहाँ पे, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर पे, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण इसे कहा जाता है। जब सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा का चलन कराती है तो उसको विमुद्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 87 नंबर पे, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है। तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमत जो है बढ़ती है? इस स्टेज को क्या कहा जाता है? इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। 88 क्वेश्चन हो जाता है ये, जिसका आंसर है कि ऋणी जो है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 89 नंबर पे, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो कितनी बार किया जा चुका है इसका उन्मूलन? सी ऑप्शन सही है, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर पे, जिसमें क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है भारत का? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। केंद्रीय बैंक में नाम आता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 91 नंबर पे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपसे पूछी जा रही है। तो स्थापना कब की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हो जाता है ये, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो कौन सी बैंक है वो? सी नंबर पे आ जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खुलवा सकता है और आरबीआई को ही केंद्रीय बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। सो थैंक यू एवरीवन। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक एमसीक्यूज आपके यहीं पे एंड होते हैं।